हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फाइनली सपना ने कर दिया एफआईआर। और लोग सामने वाले को कमज़ोर समझ करके है ना, बहुत घटिया घटिया बातें बोलते रहते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे नॉर्मल हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार रिपीट करते हो एक एक बातें कि बार बार सपना ने यही कहा था कि मेरे खिलाफ़ कोई भी ऐसा वीडियो मत बनाओ जिससे मुझे ठेस पहुँचे और मैं आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवा दूं। लेकिन लोगों को कहाँ मानना था, क्योंकि जो आदत होती है वो तो होती है। तो लोग उनके खिलाफ़ इतनी घटिया घटिया वीडियो बना रहे थे। चलो, वीडियो बना रहे थे, लेकिन इतनी घटिया घटिया उनके ऊपर थंबनेल लगा रहे थे, इतनी घटिया घटिया बातें कर रहे थे जो एक लेडीज़ के लिए कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये होता है एक समाज में अपराध। जो किसी के बारे में गलत अभद्र शब्द का प्रयोग करता है, गलत शब्द यूज करता है किसी औरत के लिए, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो उसी के अंतर्गत और कुछ एक दो धाराएं और लगती है, क्योंकि ज़्यादा है ना अब शब्द हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ हो जाता ना, उससे उसी के अनुसार केस बन जाता है। तो अपना हक हमेशा अपने लिए लड़ना चाहिए। जैसे सपना अकेले लड़ रही है, चलो उनके साथ लखन भैया, बहुत अच्छी बात है, कोई तो साथ देने वाला है। इस दुनिया में अच्छे भी इंसान सच में बहुत है। तो उन लोगों को देख कर के इतनी हिम्मत आती है, सच में दुनिया में देखते हैं ना बाहर जा कर के, सच में बहुत अच्छे भी बहुत हैं और बुरे भी बहुत हैं। ये दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, अच्छों की तरफ ज़्यादा चलते हैं। तो बात यह, लखन भैया ने खूब साथ दिया और ऑडियंस ने है ना सपना का खूब साथ दिया, जिससे सपना को हिम्मत मिली। इतनी टूट चुकी थी कि वो उठने के खुद ऐसे अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसको खुद को हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन लखन भैया के एक शब्द, इंसान के लिए एक शब्द काफ़ी होता है, सब ठीक। ये शब्द कोई भी बोल देना, उस टाइम पे वो इंसान, ये मान लो, उसके लिए देवता बन जाता है। हकीकत में ये कहानी होती है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। ये शब्द है ना, ये चीज़ें बहुत, कोई और साथ दे या ना दे, लेकिन ये इतने से शब्द है ना इंसान को बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं, और ये ज़िंदगी भर याद रहते हैं ये शब्द बोलने वाले इंसान। तो बस यही है। और सपना ने खुल कर के बोल दिया है कि इतने घटिया घटिया थंबनेल की, उनकी बेटियां मर गई, वो हो गई। अरे बच्चियों को तो बख्श दो, तो बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियां, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो वो हर चीज़ हर इंसान के लिए यही लागू होती है कि जो जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही करता है। लोग वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। सपना बोल रही है अच्छा बनाओ ना, क्या दिक्कत है, वीडियो बना रहे हो अच्छा बनाओ। चलो रिएक्शन वीडियो जैसे मेरा है तो मैं रिएक्शन के हिसाब से बनाती हूँ, नॉर्मली बनाती हूँ मैं, ज़्यादा वैसे तो बनाती नहीं। चलो मेरे को जितना पता होता है, अगर मेरे को बुरा भी पता होता है तो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, फर्स्ट बात तो यही है। तो लेकिन जितना वीडियो में दिखाया जाता उसी के अनुसार हम रिएक्शन देते हैं। तो बस यही होता है ससुर के लिए ऐसी, चलो उनकी नहीं बनी जो भी है, उन दोनों कैसे भी उनका मैटर हुआ जो भी, हमें वो अंदर नहीं घुसना उनके मैटर में। लेकिन बात यहाँ पे इतना घटिया घटिया थंबनेल लगा करके, इतना घटिया घटिया लोग यूज कर रहे हैं, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा गलत बातें हैं। और यहाँ तक कि अंशु को भी नहीं बख्श रहे हैं लोग, जो बच्ची है अभी, और वो सपना से दूर गई होगा, उसको जाहिर सी बात है उसको दुख होगा, क्योंकि दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा दिन रही हुई हैं, तो दुख तो होगा ही। लेकिन सब अंशु को भी टारगेट किया लोगों ने, खूब किया कि अंशु पैसों के लिए कर रही है, वो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ पैसे के ज़रिए नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं। बस यही बोल रही हूँ, क्योंकि लखन भैया को देखते हैं ना तब हिम्मत सी आती है कि कुछ लोग सच में है ना, अपने ना होकर के भी अपनों का एहसास दिला ही देते हैं, और कुछ अपने होकर भी गैर बनी ही जाते हैं। और सपना का ये स्ट्रॉन्ग कदम, स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे, बहुत अच्छा है। शुरुआत में ऐसी अपना कदम उठाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो आगे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार अगर आप किसी को मौका दे देते हो आप अपनी लाइफ में गलत बातें बोलने का, और तो वो फिर उनकी सोच बन जाती है, उनका वो बोलने का ढंग बन जाता है, रोज़ का काम हो जाता है। तो रोज़ रोज़ की झंझट से ख़त्म है, एक दिन में ही क्लियर कर दो, एक दिन में ही। तो हर इंसान को हक होता है अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने का। तो सपना ने सही डिसीज़न लिया, क्योंकि लोगों को अगर समझाने से बात सही समझ में आती तो सही कहा है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये एक कहावत है जो
बिल्कुल सही है। अगर हर इंसान समझने से समझ जाता तो फिर लड़ाइयाँ कहाँ होती है। तो ये बात है। तो चलो सपना, आप अपना काम करो, आगे से आगे बढ़ो, और ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है जो अपने एफआईआर करवाई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आगे से कोई बोलने से पहले 100 बार सोचेगा कि हमने किसके लिए कैसे वर्ड यूज किए हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए, और सबको अधिकार है अपनी ज़िंदगी के बारे में कौन क्या बोल रहा है उसको मतलब पेश करने का, और हक लेने का, और कानून का सहारा लेने का हर इंसान को हक है। किसी के बारे में गलत अभद्र शब्द किसी को शोभा नहीं देते, और किसी को कोई अपने ज़िंदगी का ये मतलब हक नहीं देते कि आप किसी के बारे में अभद्र शब्द बोलो। तो उन्होंने उनके खिलाफ़ जो वीडियो बनाए थे, मैंने तो एक का ही देखा था, लेकिन सबका नहीं देखा था। तो उनको बहुत भयंकर कमेंट में भर के गालियाँ पड़ रही थी उस टाइम पे, लेकिन वो नहीं समझे व्यू के चक्कर में इतना घटिया बोला जा रहा था, इतना घटिया तो एक व्यू के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में लोग कितने गिर जाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं लोग, और नहीं गिरना चाहिए, कोई भी हो नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है। वहाँ पे जो आप करते हो ना, उससे उसकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप लोग कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जिस दिन सामने वाला कदम उठाता ना, उस दिन तकलीफ़ होती है, सबको होती है, बहुत होती है। लेकिन क्या करें, उस तकलीफ़ को मिटने के लिए पहले बोला जाता है कि आराम से जब कोई नहीं समझता तो फिर तो मतलब कुछ सहारा कानून का लेना ही पड़ता, और फिर जो होना होता वो तो होना ही होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सपना ने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बारे में कोई गलत वीडियो ना बनाए, मेरे चरित्र पर कोई अंगुली ना उठाए, मेरे को कोई अभद्र शब्द ना बोले, कोई मेरे को गालियाँ ना दे। लेकिन लोग तो अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, जो उनकी आदतें होती है वो ही काम करते हैं, बाकी का काम तो क्या बोले, लेकिन नहीं करना चाहिए। और वेल डन सपना, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही भी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। हमें नहीं पता हमें कब मौत आ जाए, लेकिन हम तो ये सोचते हैं हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है, हम आगे चलेंगे तो ऐसे छोटे मोटे मिलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इनसे संभल कर चलो पहले तो, और फिर जब नहीं माने तो आपको जैसे आपने अभी एफआईआर करवाई है उसी के हिसाब से आगे बढ़ते रहो, और इन पे केस करो, और कठोर से कठोर सज़ा दिलाओ, ताकि आगे से कोई किसी के बारे में गलत शब्द यूज ना करे, गलत अफवाहें किसी के बारे में ना उड़ाए। तो बहुत हिम्मत मिलती है आपको देख करके। तो सच में एक औरत को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब उसको ज़रूरत पड़ जाए। अपने कमज़ोर होगी ना तो कमज़ोरी का फ़ायदा लोग जाहिर सी बात उठाएंगे, हर लोग बैठे हैं भाई उठाने के लिए, लेकिन हर जगह स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, हर जगह रोने धोने से काम नहीं चलता है। और अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सपना, और रोते हुए देख करके खुद को ऐसे है ना दुख सा होता था कि सपना को भगवान ने इतने दुख क्यों दिए, लेकिन अब खुश देख करके सच में बहुत सुकून सा मिल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, और हालांकि जो गलत है उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रही हो, तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि गलत के खिलाफ़ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए, वरना आप खुद गलत साबित हो जाते हो। क्योंकि गलत करने वाले कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, अपने बच्चियों का ध्यान रखना। अपनी आपकी मम्मी आपके पास है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और फिर भी समाज है अंगुली उठेगी, जैसे मतलब हर इंसान पे उठे अंगुली तो उठाने वाला। सपना के पीठ पीछे उसकी कुछ भी बातें हो रही थी, वो बोल रही थी मेरे लिए कुछ भी बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप डाल रहे हो ना वो सोच समझ के डालो कि आप मेरे बारे में क्या बोल करके डाल रहे हो, क्या नहीं डाल रहे हो। तो लेकिन लोगों को लगा कि अकेली है तो ये कुछ कर नहीं सकती। तो मैं हर एक औरत को यही कहना चाहूँगी, अपने हक़ के लिए हमेशा लड़े, क्योंकि जब तक आप खुद अपने हक़ के लिए नहीं लड़ोगे कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। और अगर आप सही हो तो सही हिसाब से लड़ो, और गलत का तो कभी भी साथ मत दो, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर गलत करने वाला गलत है, अगर गलत सह रहा तो वो भी गलत ही होगा। तो गलत कभी नहीं सहना चाहिए। और बात बनाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, बात बनाते रहेंगे, लेकिन अपनी हिम्मत अपनी ताकत को इतना अच्छे से बनाओ सपना, ताकि अपने बच्चों का भविष्य आपको यहाँ ऊंचा तक लेकर के जाना, ऊंचाई तक।
क्योंकि बच्चियाँ बहुत छोटी है और अभी बहुत कुछ आपको करना है। तो चलो मिलती हूँ आपसे बाद में नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।